एपिसोड की शुरुआत में फुशिगारो बोलता है कि तुम एक कर्स हो और मैं तुम्हें एक कर्स की तरह एक्सरसाइज करूंगा। और तभी यूजी बोलता है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, हम दोनों को काफी चोट लगी, हमें अस्पताल जाना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि यूजी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, सुकुना गायब हो जाता है। इसके बाद फुशिगारो सोचता है कि पता नहीं ये सुकुना है या फिर यूजी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। और ये एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी गोजो यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसको देख के फुशिगारो बोलता है कि गोजो मास्टर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। गोजो बोलता है, हे, मेरा आने का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत तो काफी बुरी लग रही है। और ये बहुत सारी फोटो उठाने लगता है फुशिगारो की और बोलता है कि मैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट को तुम्हारी हालत दिखाऊंगा। इसके बाद गोजो बोलता है कि एक स्पेशल कर्स्ड ऑब्जेक्ट गायब हो जाए और हायर अथॉरिटी चुप रहे, ऐसा हो सकता है क्या, इसलिए हम देखने के लिए आ गए, क्या तुम्हें वो मिला। और तब यूजी बोलता है कि एक्चुअली मैंने उसको खा लिया। और तब गोजो बोलता है, क्या तुमने सच में खा लिया। और ये फिर से हाँ भरता है। इसके बाद गोजो इसको थोड़ी तिरछी नजर से देखता है, इसके पास जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये तो तुम्हारे साथ पूरी तरह से कंबाइन हो चुका है, ये तो कमाल की बात है, क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। यूजी बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तब गोजो बोलता है, क्या तुम सुकुना के साथ चेंज हो सकते हो। और यूजी बोलता है कि सुकुना। और तब गोजो बोलता है कि जो तुमने खाया वो सुकुना ही था। यूजी बोलता है कि शायद कर सकता हूँ। और तब गोजो स्ट्रेचिंग करने लगता है और बोलता है कि उसको 10 सेकंड के लिए बाहर निकालो, उसके बाद तुम अपनी बॉडी के ऊपर फिर से कंट्रोल कर लेना। और तब यूजी बोलता है, लेकिन। और तब गोजो बोलता है, घबराओ मत, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद गोजो बोलता है कि मैगुमी इसको पकड़ो और इसको एक थैली देता है। और फुशिगारो को पूरा नाम फुशिगारो मैगुमी होता है, इसलिए हम भी इसको मैगुमी बुलाएंगे। इसके बाद मैगुमी बोलता है, ये क्या है। गोजो बोलता है कि ये किकी सुवन का किकी फुकू है, जो कि एक तरह का केक होता है। और ये बोलता है कि इसका क्रीम और झुंडा फ्लेवर काफी अच्छा होता है। इसके बाद मैगमी सोचता है कि लोग यहाँ पे मर रहे हैं और ये जाके फेमस खाना खरीद रहा है। और तब गोजो बोलता है कि ये कोई फेमस खाना नहीं है, जब मैं ट्रेन से घर तक जा रहा हूँ तब मैं उसको खाऊंगा, कुकू फुकू कोई नॉर्मल सा खाना नहीं है। और तब पीछे से अटैक करता है सुकुना और मैगुमी बोलता है कि अपने पीछे देखो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो अटैक कर देता है इसके ऊपर और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और जब ये धूल मिट्टी हटती है तब हम देखते हैं सुकुना को, जो सामने होता है मैगुमी के। और गोजो सुकुना के ऊपर वीआईपी की तरह बैठ के बोलता है कि लगता है वो क्रीम है जो इसका टेस्ट बदल देता है। तब सुकुना अटैक करता है गोजो के ऊपर, लेकिन गोजो पता नहीं किस तरह से वहां से गायब हो जाता है। बार बार अटैक कर रहा होता है सुकुना और हर बार ये उसको बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। इसके बाद गोजो इसके सामने आके बोलता है कि मेरा स्टूडेंट दिख रहा है, थोड़ा शो ऑफ करना तो बनता ही है। आगे ये उसका हाथ पकड़ता है, उसको झटक देता है और उसके बाद एक जोरदार हवा में ही पंच मारता है, जो जाके सुकुना को लगता है। और सुकुना हवा में उड़ते हुए सोचता है कि क्या ये सच में इतना तेज है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तब हम गोजो को देखते हैं जो अपना हाथ तेजी से घुमाता है और एक हवा की लहर जाके सुकुना से टकराती है, सुकुना हवा में ही उड़ जाता है। और सुकुना अपने आप को संभालता है और बोलता है कि तुम सॉर्सरर हमेशा मेरे लिए एक प्रॉब्लम रहे हो, तब भी और अभी भी। इसके बाद सुकुना तेजी से आगे बढ़ते हुए गोजो के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल मिट्टी हो जाती है, वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जहां पे सुकुना ने अटैक किया होता है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। और सुकुना बोलता है कि मेरे पास कितना ही कम टाइम क्यों ना हो, मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूं। और उसके बाद धूल उठती है और सुकुना एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि इस अटैक से गोजो का एक बाल भी बांका नहीं हुआ होता। इसके बाद गोजो 7 से 10 तक गिनता है और बोलता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया सुकुना। इसके बाद सुकुना बोलता है कि ये क्या हो रहा है, फिर से वो मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये कमीना इतादोरी बहुत ही बड़ा बदतमीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि इतादोरी टेक ओवर कर लेता है और सुकुना गायब हो जाता है। इतादोरी जैसे ही वापस आता है वैसे ही पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद गोजो बोलता है, मैं तो शॉक हो गया, तुम सच में उसे कंट्रोल कर सकते हो। और इतादोरी बोलता है कि हाँ, वो मेरे दिमाग के अंदर चपर चपर कर रहा है, जिससे मुझे काफी परेशानी हो रही है। इसके बाद गोजो बोलता है कि वो जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रहा है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और उसके सर के ऊपर 2 उंगलियां रखता है, जिससे ये बेहोश हो जाता है। मैगुमी पूछता है कि ये तुमने क्या किया। और गोजो बोलता है कि मैंने उसको नॉकआउट कर दिया। अगर सुकुना ने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया होगा उठने के बाद, तो यानी कि ये एक वेसल की तरह काम कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। और मैगुमी बोलता है कि हो सकता है कि एक वेसल हो, लेकिन उसके बावजूद जुजुत्सु के रूल के हिसाब से हमें इसको खत्म करना होगा, लेकिन मैं इसको खत्म नहीं करना चाहता। गोजो बोलता है, तुम्हारी पर्सनल फीलिंग है क्या। और ये बोलता है कि हाँ, कुछ वैसा ही। इसके बाद गोजो बोलता है कि तुमने रिक्वेस्ट किया है तो फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट रखूंगा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ पे गोजो बोलता है कि तुम्हारा मानना तो तय है। इसके बाद यूजी बोलता है कि मुझे तुम्हारा रिकैप कुछ सही नहीं लगा। और गोजो बोलता है कि जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया, तुम अभी भी मरने ही वाले हो, लेकिन तुम चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो। और यूजी बोलता है कि क्या मतलब, क्या तुम मुझे अभी नहीं
मारने वाले। गोजो बोलता है बिल्कुल सही, मैं शुरुआत से समझाता हूँ, इसको देखो, ये वही उंगली है जो तुमने खाया था। इस तरह के और भी 20 हैं जिनमें से 6 हमारे पास हैं। और यूजी बोलता है कि 20, अच्छा हाथ और पैर के? और ये बोलते हैं नहीं, सुकुना के 4 हाथ थे। इसके बाद गोजो उस उंगली को हवा में उछाल देता है और अपने हाथों से इसके ऊपर फायर करता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस उंगली के ऊपर। और गोजो बोलता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो ये काफी शक्तिशाली है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते और दिन ब दिन इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि अभी के जुजुत्सु सॉर्सरर से बहुत ज्यादा है, वो इसको रोक नहीं सकते। तभी तुम आते हो जो इस कर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और जब तुम्हारी मौत होगी तब ये कर्स भी खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा डरपोक है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन ये एक वेस्ट होगा क्योंकि तुम्हारी तरह एक कीमती वेसल फिर से ढूंढना मुश्किल होगा। पता नहीं हजारों सालों में भी वो पैदा होगा या फिर नहीं होगा, और वो सुकुना को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला तो तुम अभी मेरे हाथों से मर जाओ या फिर तुम सुकुना की सारी फिंगर को खा लो, उसको ऑब्जर्व कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूं। इसके बाद हम सासाकी को देखते हैं जो इगुची के सामने बैठी होती है और तभी इतादोरी आके पूछता है कि इगुची कैसा है। सासाकी बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे उसको रात में नहीं बुलाना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ। और इसके बाद ये रोने लगती है। इसके बाद सासाकी बोलती है कि तुम भरोसा नहीं करोगे, लेकिन हमारे ऊपर कुछ मॉन्स्टर ने अटैक किया था, उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया था। इतादोरी बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं थे, वो कर्सेस थे। जो ऑब्जेक्ट मैंने तुम्हें दिया था वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स्ड ऑब्जेक्ट था, जिसकी वजह से वो सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गए। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। कल एक इंसान आएगा जो इगुची को ठीक कर देगा। मुझे माफ करना सासाकी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। और ये बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद यूजी दादाजी की अस्थियां कलेक्ट करने के लिए जाता है, जहाँ पे गोजो भी होता है और गोजो सवाल करता है कि कौन मर गए, और यूजी बताता है कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं जो कि उसके लिए पिता के समान थे। इसके बाद गोजो बोलता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हारी इस कंडीशन में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्या तुमने कुछ डिसाइड किया अभी तक? इसके बाद यूजी बोलता है क्या कर्स से लोग हमेशा इस तरह से ही मरते रहते हैं? और गोजो बोलता है कि नहीं, ये वाला केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन डैमेज की बात करें तो हमेशा उतना ही होता है। अगर कोई इंसान कर्स से भिड़ जाता है और उसके बाद उसकी एक नॉर्मल मौत होती है तो फिर वो उसके लिए एक अच्छी रात होती है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने से ये कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। अगर तुम सुकुना को मारना चाहते हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी में तुम इस तरह के डेथ बॉडी बहुत ज्यादा देखने वाले हो, और हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी वैसी ही हो। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। इसके बाद यूजी मेगुमी, इगुची और सासाकी के बारे में सोचता है, और इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये अपने दादाजी की अस्थियां कलेक्ट कर रहा होता है, और इसको तभी अपने दादाजी की बातें याद आती है और ये सवाल करता है गोजो से कि अगर मैं सुकुना के सारे फिंगर को खा लेता हूँ तो क्या उससे कर्स की वजह से लोगों की जान जाना कम हो जाएगी? और गोजो बोलता है कि बिल्कुल सही, और तब ये सवाल करता है क्या तुम्हारे पास वो उंगली है? इसके बाद गोजो यूजी को उंगली दे देता है। यूजी उस उंगली को देख के बोलता है कि इसको देख के काफी बुरा लग रहा है और उसको निगल जाता है। इसके बाद यूजी के चेहरे में टाटू बन जाते हैं सुकुना वाले, और ये धीरे धीरे सुकुना में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सुकुना इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, ये दर्द से चिल्ला रहा होता है, इधर उधर जा रहा होता है, और तब गोजो रेडी होता है फाइट करने के लिए, लेकिन ये बड़ी ही मुश्किल से कंट्रोल कर लेता है अपने आप को और सुकुना को दबा देता है। इसके बाद यूजी बोलता है कि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है और अपने जीभ साफ करने लगता है। तब हम गोजो को देखते हैं जो स्माइल करता है और सोचता है कि इसने कर दिखाया, ये फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो सुकुना को हैंडल कर सकता है। हजारों सालों के अंदर हमने इस तरह का टैलेंट कभी नहीं देखा। इसके बाद यूजी बोलता है क्या बात है, और गोजो बोलता है नहीं कुछ नहीं, तुमने डिसाइड कर ही लिया ना? और तब ये बोलता है कि नहीं, अभी तक नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्यों मारा जाएगा, लेकिन मैं इस कर्ज का कुछ कर भी नहीं सकता। लगता है दादाजी की जो आखिरी ख्वाहिश है वो मेरी पिछवाड़े में दर्द बनने वाली है। मैं सुकुना के सारे फिंगर को ऑब्जर्व कर लूंगा और उसके बाद क्या होता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो फिर मैं डिसाइड करूंगा मैं किस तरह से मरूंगा। और गोजो बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारी तरह लड़के बहुत ज्यादा पसंद है, अब जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। और यूजी बोलता है क्या हम कहीं पे जा रहे हैं? और तभी फुशिगुरो बोलता है कि बिल्कुल सही, हम टोक्यो जा रहे हैं। और फुशिगुरो को देख के बोलता है अरे फुशिगुरो तुम तो काफी अच्छे दिख रहे हो। और फुशिगुरो बोलता है कि ये तुम्हें अच्छा दिख रहा है, वैसे तुम भी उसी स्कूल में जाओगे जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। और तभी गोजो बोलता है कि तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो और फर्स्ट ईयर के तुम तीसरे स्टूडेंट हो। इसके बाद यूजी बोलता है सिर्फ 3। और आगे हम इसको देखते हैं दादाजी के कब्र के पास जहाँ पे इसने अगरबत्ती जलाई होती है, और ये दादाजी को गुड बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद गोजो और यूजी पहाड़ी चढ़ने लगते हैं, जहाँ पे यूजी बोलता है कि ये सच में टोक्यो के अंदर है, कभी सोचा नहीं था कि टोक्यो कभी ऐसा भी दिख सकता है। और फुशिगुरो कहाँ पे है? और तब गोजो बोलता है कि फुशिगुरो आराम कर रहा है, उसको एक सबसे
सॉर्सरर ने ठीक कर दिया है। इसके बाद हमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु हाई स्कूल दिखाया जाता है और गोजो बताता है कि इस तरह के सिर्फ 2 ही जुजुत्सु स्कूल है। ये एक प्राइवेट धार्मिक स्कूल है। ज्यादातर जुजुत्सु सॉर्सरर ग्रेजुएशन के बाद यहीं पे आके काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये जुजुत्सु का एक पिलर की तरह है। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, जो स्टूडेंट होते हैं वो मिशन में भी मदद करते हैं। और यूजी तुम्हें अभी प्रिंसिपल से जाके मिलना है, उनको इंटरव्यू देना है। याद रखना कि अगर तुम वहाँ पे कुछ गड़बड़ी करते हो तो फिर प्रिंसिपल तुम्हें फेल कर देंगे और उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यूजी बोलता है तो फिर तुम उसके बाद क्या करोगे, मुझे वहीं पे मार दोगे? इसके बाद सुकुना यूजी के गालों से बाहर आके बोलता है कि क्या मतलब तुम यहाँ के बॉस नहीं हो? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पावर से बड़ी कुछ नहीं है, कोई पदवी पावर से बड़ी नहीं हो सकती। इसके बाद यूजी इसको चुप कराने के लिए गालों पे थप्पड़ मारता है, जहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और यूजी बोलता है कि मुझे माफ करना, गलती से ये उधर उधर निकल जाता है। इसके बाद गोजो बोलता है तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। तब सुकुना इसके हाथों में आके बोलता है कि तुम्हें याद तो है ना, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। जैसे ही मैं इस कमीने की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। गोजो बोलता है कि अगर सुकुना मुझे टारगेट करेगा तो फिर ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। इसके बाद यूजी सुकुना को चुप कराता है और पूछता है क्या सच में ये इतना ज्यादा पॉपुलर है? और तब गोजो बोलता है कि र्यूमन सुकुना एक गॉड लेवल एंटिटी है जिसके 4 हाथ और 2 फेस हुआ करते थे, लेकिन हजारों साल पहले र्यूमन सुकुना भी एक इंसान हुआ करता था। जुजुत्सु का जब प्राइम टाइम चल रहा था, गोल्डन टाइम चल रहा था, तब सारे सोर्सर ने मिलकर उसको चैलेंज किया था और फेल भी हो गए थे। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके मौत के बाद उसके डेथ बॉडी को भी वो जला नहीं पाए थे। और उसी के बाद सुकुना के बॉडी पार्ट एक कर्स की तरह काम कर रहे हैं। सच बताऊं तो सुकुना ही कर्स का किंग है। इसके बाद यूजी सवाल करता है कि तुम में और सुकुना में ज्यादा ताकतवर कौन है? गोजो बोलता है कि अगर वो अपनी पूरी ताकत पा लेता है तो फिर उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यूजी बोलता है क्या तुम हार जाओगे? और गोजो बोलता है कि नहीं, मैं जीत जाऊंगा। इसके बाद ये दोनों प्रिंसिपल के रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है सातुरो तुम पूरे 8 मिनट लेट हो। इस बात के लिए मैं तुम्हें डांट तो नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को सुधारो। और तभी यूजी का दिमाग फट जाता है क्योंकि वो दिखता है कि इनका प्रिंसिपल सुंदर सुंदर डॉल बना रहा होता है। इसके बाद गोजो बोलता है कि अगर डांटने के लायक नहीं हो तो फिर मत डांटो, वैसे भी तुम डॉल ही तो बना रहे होते, तो 8 मिनट से क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद गोजो बोलता है यही प्रिंसिपल यागा मासामिची है। इसके बाद इतुदुरी अपना सर झुका के अपना नाम बताता है और बोलता है कि आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। इसके बाद प्रिंसिपल पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यूजी बोलता है कि इंटरव्यू के लिए। आगे प्रिंसिपल बोलते हैं कि लेकिन जुजुत्सु टेक में है क्यों? और ये बोलता है कि जुजुत्सु सीखने के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? जब तुम जुजुत्सु सीख जाओगे, एक्सरसाइज करना सीख जाओगे, तब तुम क्या करोगे? इसके बाद यूजी बोलता है कि मैं सुकुना के फिंगर को कलेक्ट करूंगा ताकि वो दूसरों के लिए खतरा ना बन सके। और तब प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हें पता है हर रोज कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई क्राइम की वजह से मरता है, तो कोई नेचुरली मर जाता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उनकी पड़ी है जो कर्ज की वजह से मर रहे हैं। इसके बाद यूजी बोलता है ये किसी की ख्वाहिश थी, मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। और तब प्रिंसिपल बोलता है कि तो तुम ये सब इसलिए करो क्योंकि तुम्हें किसी ने कहा है ऐसा करने के लिए, तुम फेल होते हो। इसके बाद प्रिंसिपल एक डॉल को छोड़ देता है और यूजी बोलता है कि ये कोई डॉल नहीं था। प्रिंसिपल बोलता है कि ये कर्स्ड कॉर्प्सेस है, ये भी डॉल ही है, लेकिन इसके अंदर मेरी कर्स्ड एनर्जी है। इसके बाद ये डॉल अटैक करता है यूजी के ऊपर, उसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से यूजी उड़ता हुआ जाके एक खंबे से टकरा जाता है और सोचता है क्या ये सच में एक डॉल है। उसके बाद वो डॉल इसको चिढ़ाने के लिए डिफरेंट पोजेस देने लगता है और पबजी लवर्स डॉल के देख के कुछ याद आया। इसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं कि एक इंसान का असली चेहरा तभी दिखाई देता है जब वो परेशानी में हो। जब तक तुम एक सही जवाब नहीं देते तब तक ये डॉल तुम्हारे ऊपर अटैक करता रहेगा। और यहाँ पे यूजी बोलता है कि वो किसी और की नहीं, मेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी। और तब वो डॉल अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये डॉल के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से डॉल हवा में उछल जाता है और एक चीज से जाकर टकराता है। और उसके बाद ये कतई जंगल में हिसोका बन के इधर उधर बड़ी ही तेजी से घूमने लगता है, मोमबत्ती को बंद कर देता है और यूजी को घंटा कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये एक जगह से यूजी के ऊपर आके अटैक करता है। इसके बाद डॉल सीधा अपने सर से अटैक करता है यूजी के ऊपर। यूजी लुढ़कता हुआ जाके एक पिलर से टकरा जाता है और प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं था। और ये डॉल पिछवाड़ा दिखा रहा होता है, लिटरली ये पिछवाड़ा दिखा रहा होता है। इस डॉल को देख के जितना मजा मुझे आया और किसी में नहीं आया, और पबजी के अंदर मुझे बहुत गुस्सा आता था इसको देखते ही। इसके बाद यूजी सोचता है कि ये सिर्फ एक डॉल है, इसलिए ना ही इसको दर्द होगा ना ही ये डरेगा। और तब हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो मोमबत्ती को लगाते हुए बोलते हैं कि जुजुत्सु सॉर्सरर हमेशा जान की बाजी लगाते हैं और कभी कभार सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की जान की भी बाजी लगाते हैं। दूसरों की जान चली भी जाती है और उनको कभी कभार उसको इग्नोर भी करना पड़ता है। ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, इस काम को करने के लिए थोड़ा सा पागलपन और बहुत सारा मोटिवेशन होना चाहिए। और तुम कहते हो कि तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी ने कहा था,
कोई जोक मार रहे हो क्या? अगर तुम कहते हैं कि तुम अपनी मौत को टालने की कोशिश कर रहे हो तो फिर मैं भरोसा भी करता। अगर तुम किसी कर्ज की वजह से मर जाओगे तो फिर क्या तुम अपने ग्रैंडपा को दोष दोगे? इसके बाद यूजी बोलता है आपने कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया, और प्रिंसिपल बोलता है कि एजुकेशन का काम ही है सच्चाई दिखाना। इसके बाद यूजी कुछ सोचने लगता है और तभी वो डॉल आके इसको एक जोरदार मुक्का मार के इसको हवा में उड़ा देता है। प्रिंसिपल बोलता है कि जब तुम मरने वाले होते हो तब सोचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूँ, अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे तो फिर तुम एक दिन कर्ज की वजह से मर जाओगे और अपने दादाजी को ही दोष दोगे। जुजुत्सु सॉर्सरर कभी बिना पश्चाताप के नहीं मरते। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछता हूँ, तुम जुजुत्सु टेक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इसके बाद यूजी सोचता है कि स्पोर्ट्स और फाइट में मैं हमेशा दूसरों से आगे रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं डॉल को जो पंच मारने वाला होता है, लेकिन यूजी उसको डॉज मार के उसको पीछे से पकड़ लेता है। इसके बाद यूजी बोलता है अगर सुकुना को कोई कंट्रोल कर सकता है तो फिर वो मैं हूँ। अगर मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के, अपनी दर्द से भाग के कहीं पे चला जाता हूँ, बैठ के खाना खा रहा होता हूँ, मांगा पढ़ रहा होता हूँ या फिर नहा रहा होता हूँ और मैं सोचना बंद कर देता हूँ कि मेरी वजह से किसी की जान जा रही है, सुकुना ने मारा है, मैंने थोड़ा न मारा है, इसमें मेरा क्या काम है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ कहूँ तो फिर भाड़ में जाओ। मुझे नहीं पता कि जब मैं मरूंगा तब मुझे कैसा फील होगा, लेकिन मैं जिंदा रह के पश्चाताप नहीं करना चाहता। इसके बाद प्रिंसिपल बोलता है सातोरू इसको अपना कमरा दिखा दो, इसको सिक्योरिटी के और बाकी सबके बारे में बता दो, तुम पास हो गए, वेलकम टू जुजुत्सु टेक। लेकिन तभी वो डॉल एक जोरदार मुक्का मारता है यूजी के मुंह के ऊपर और उसको नॉकआउट कर देता है। प्रिंसिपल बोलता है मुझे माफ करना, मैं कर्ज को निकालना भूल गया। यूजी अपने कमरे में आता है जो काफी बड़ा होता है और वो काफी खुश हो जाता है। गोजो बोलता है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम जल्दी उनसे मिलने वाले हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है वो। सुकुना के फिंगर को ढूंढने के लिए मैं और फुशिगोरो चले जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यूजी बोलता है कि नहीं, मैं आऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे पड़ा रहूं और फुशिगोरो मेरे लिए रोज मार खा के आए। इसके बाद गोजो बोलता है कि हम तुम्हें कभी भी फाइट से दूर नहीं रखने वाले, और तब यूजी बोलता है क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे? गोजो बोलता है कि अगर सुकुना के फिंगर को ढूंढना इतना आसान होता तो हम कब का कर चुके होते। कुछ सुकुना के फिंगर्स का प्रेजेंस बहुत हाई होता है, कुछ का बहुत कम होता है और कुछ को कार्सल स्पिरिट ने कंज्यूम कर लिया है। इनको ढूंढने से ज्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है, लेकिन अब हमारे पास तुम हो, तुम्हारे अंदर का सुकुना जरूर अपनी पावर को ढूंढना चाहेगा, इसलिए तुम एक वैसल और लोकेटर दोनों एक साथ हो और इसलिए हम तुम्हें छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाले। और यूजी बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि सुकुना ऐसा करने देगा? गोजो बोलता है कि मैं 100% श्योर हूँ। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर इनको फुशिगोरो दिखता है और इतादोरी बोलता है कि फुशिगोरो तुम पहले से काफी अच्छे दिख रहे हो। फुशिगोरो बोलता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे रूम खाली थे, तुम कहीं पे भी रह सकते थे। सातोरू बोलता है कि हाँ वो रह सकता था, लेकिन दो दोस्त एक साथ रहेंगे तो फिर हमारे मिशन के लिए अच्छा है। इसके बाद यूजी ताकाजाही करके बोलता है कि तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है और फुशिगोरो इसके सर के ऊपर दरवाजा दे मारता है और बोलता है कि तुम्हें अंदर आने से मैंने मना किया है। सातोरू बोलता है कि अरे वाह, क्या भाइयों वाला प्यार है, क्या प्यार है तुम दोनों के अंदर। वैसे कल हम बाहर जा रहे हैं ताकि हम फर्स्ट ईयर के आखिरी स्टूडेंट को यहाँ पे ला सके। इसके बाद हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की अंगड़ाई भर रही होती है। ये लड़की बोलती है कि 4 घंटे हो चुके हैं, मैं सिर्फ मोरियोको तक ही पहुंची हूँ, लेकिन कम से कम मैं इस देश को गुड बाय तो यहाँ से बोल ही सकती हूँ। दोपहर तक मैं टोक्यो में पहुंच जाऊंगी, लेकिन अगर कोई मेरा पीछा कर रहा होगा तब मैं क्या करूंगी? मैं तो बिल्कुल स्टारडस्ट हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, इस सीरीज के अंदर मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। और चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।